पाकिस्तान को बड़ा झटका। France, British Airways and Swiss Airways have changed their flight routes since the 30th of April to bypass the Pakistani airspace. अब देखें, आप कहेंगे कि एयर फ्रांस जो है उसने पाकिस्तान के लिए क्यों अपना सस्पेंड किया, इंडिया के लिए क्यों नहीं? इंडिया और पाकिस्तान उसका कोई है नहीं जोड़, और वो जंग से नीचे रुकना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से बस मिटा दो, इससे नीचे उनको कोई ख्वाहिश ही नहीं है। ये जानते बूझते भी कि ये आज की दुनिया में मुमकिन नहीं। और ये एक और तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान को लगता था कि भाई मैं अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद करूंगा तो भारत का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसका काम एक उल्टा हुआ है। पाकिस्तान को ही हमने ब्लॉक कर दिया और उसको जो नुकसान हुआ है आज की डेट में किया गया है, बताया गया है कि वे डज इंडिया स्टैंड, आप हर चीज़ अपने इंटरेस्ट में करना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया के इंटरेस्ट को भी आप वॉच करें। और ख़ास तौर पे इंडिया की जो पोजीशन है वो ये है कि आप को खड़ा किया जा रहा है टू काउंटर चाइना। आपको इसलिए खड़ा नहीं किया जा रहा कि आप जाके चाइना के साथ ये कहें कि जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो होगा, गवर्नमेंट भी तबाह होगा, वहाँ पर आबी हयात जो हैं वो भी मारी जाएंगी और ये बहुत ही बुरा होगा पूरे का पूरा नीलम वैली के लिए। अब देखते हैं इस पर इंडिया क्या करने जा रहा है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि अभी तक जो हमारी स्ट्रेटजी सामने आ रही है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, मायूस कुन है कि हुआ क्या और जो हुआ है वो किससे हम सुन रहे हैं, और जिससे हम सुन रहे हैं क्या वो ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल पार्टी है कि ये हिंदुस्तान जो एक शरीक एक पार्टी है टू अ डिस्प्यूट, उसकी बकबक है। लुफ्थांसा हो गया, जर्मनी की जो कंपनी है, ब्रिटिश एयरवेज हो गई, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, एयर फ्रांस मैंने आपको बताया, पोलैंड की जो कंपनी है, ITA एयरवेज जो इटली की कंपनी है, ये सभी ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। पाकिस्तान के लिए और बड़ा लॉस हो गया। हुकूमत ने अपने ताई कश्मीर में लोगों को तंबीह की है कि वो 2 महीने का गालिबन राशन जो है वो जमा कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चारों तरफ से पाकिस्तान को झटका पे झटका लग रहा है, जिससे पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आज से कुछ दिन पहले भारत ने अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के एयरलाइंस को भी पाकिस्तान के एयर स्पेस में बंद कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को मिलियंस डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन भारत के देखते हुए पूरी दुनिया ने ही पाकिस्तान के एयर स्पेस को बायकॉट कर दिया और सारी ग्लोबल एयरलाइंस पाकिस्तान को बायकॉट कर दिल्ली से गुजर रही है, जिसके बाद पाकिस्तान को इससे अरबों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। दरअसल कोई एयरलाइंस किसी भी कंट्री के एयर स्पेस को यूज करती है तो उस कंट्री को एयरलाइंस पैसा देती है, जिससे पाकिस्तान बहुत कमाता था। हालांकि इससे भारत को भी थोड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की हालत गरीबी में आटा गीला वाला हाल हो गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चल रहा है कि ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुछ उड़ानें अरब सागर से गुजरने के बाद पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए उत्तर की ओर, दिल्ली की ओर मुड़ रही है। अब मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट ने सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस को बोल दिया कि भैया अपने रिस्क के ऊपर पाकिस्तान से ऊपर से उड़ना, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो शांति थी, पिछले 5 दिन में सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस पाकिस्तान के ऊपर से उड़ रही थी, लेकिन अभी उन्होंने कल से उड़ना बंद कर दिया। अब उनको पता लग गया है, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो बताया है उनको कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, और ये बहुत बड़ी क्राइसिस है जो ग्लोबल एविएशन में आने वाली है। और अब देखिए, ये फ्लाइट ट्रैकर है। अगर आप इसमें देखेंगे, जो फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से उड़कर भारत में आती थी, अभी उन्होंने अरेबियन सी के ऊपर से आना शुरू कर दिया, यानी कि दे आर बाईपासिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी एयरलाइंस आने को तैयार नहीं है, और जो पाकिस्तान के ऊपर आपको 2-4 प्लेन उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पाकिस्तान एयरलाइंस के अपने प्लेन हैं। वो भी वैसे बड़ी मुश्किल से अपने कंट्री में प्लेन को उड़ाते हैं। पंजाब के अंदर एडवाइजरी नोट कर दी गई है कि रात के टाइम पर आपको रिहर्सल करनी है, आपको लाइटें ऑफ करनी है। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि जब 71 में वॉर हुआ था तब भी ऐसी एडवाइजरी आई थी कि जब भी कोई रात का टाइम होगा तो अगर आप लाइट्स ऑन नहीं करेंगे तो दुश्मन के प्लेन को पता नहीं लगता कि नीचे टारगेट्स कहाँ हैं। इसलिए रिहर्सल पंजाब में भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जो यूपी में जो हमारे हाईवेज़ हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर प्लेन्स लैंड करने शुरू हो गए, क्योंकि सबसे बड़ा अटैक कभी भी होता है तो एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है। तो हमने ऑल्टरनेट एयरपोर्ट की तरह पट्टियाँ हमने ऑलरेडी पूरे भारत में जो इतने हाईवेज बन रहे हैं उसके ऊपर बना दी हैं। जब आप सभी चीज़ों को पीस बाय पीस जोड़ते हैं, आपको पता लगता है कि कुछ तो ट्रिगर हुआ है, जिसके कारण इंटरनेशनल एयरलाइंस ने जो अभी तक टेरर अटैक होने के बाद
पहलगाम के में, उसके बाद भी इन्होंने एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद नहीं किया था। जब भारत ने पाकिस्तान का एयरबेस बंद कर दिया उसके बाद भी इन्होंने बंद नहीं किया था। लेकिन अभी इमीडिएटली व्हाई इज इट कि जब भारत ने बोला है कि अभी तो हमने बोला कुछ नहीं है ओपनली, मुझे लगता है अंदर अंदर कुछ बोला है कि पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं वो भारत में एंटर नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने बोल दिया भारत की फ्लाइट्स पाकिस्तान में एंटर नहीं कर सकती। दुनिया ने बोला भाड़ में जाओ, हम भी नहीं करेंगे। पहली बात ये, यानी कि इंटरनेशनल एयरलाइंस वॉलंटरली या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट आर अवॉइडिंग पाकिस्तान एयर स्पेस। लुफ्थांसा एयरवेज, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस एयर, क्वातर, मैंने सबको नोट कर लिया। सभी के सभी आप देख लीजिए मैप के दोबारा से, ये अभी का लाइव है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सारी एयरलाइंस ने ऑल्टरनेट रूट्स को पकड़ लिया है, यानी कि हमारी जो प्राइसेस हैं टिकट्स की ऑलरेडी बढ़ गई हैं। एयर इंडिया को इसका नुकसान भी हो रहा है, बट अगर हमें नुकसान हो रहा है तो पाकिस्तान को उससे भी ज़्यादा उनको नुकसान हो रहा है। क्यों? एक तो मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट्स ने अवॉइड कर दिया कि पाकिस्तान का प्लेन भी हमारी कंट्री में ना जाए, क्योंकि इनका प्लेन पहुंचा पता लगी उसमें उग्रवादी भेज दिए, हथियार भेज दिए। इनका कुछ नहीं पता पाकिस्तान वालों का, इसलिए एक तो इनको बैन कर दिया और दूसरा इनकी एयर स्पेस को भी बैन कर दिया है सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस ने। यानी कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक रेड फ्लैग हो गया है पाकिस्तान, और ये एक और तमाचा है पाकिस्तान के मुंह के ऊपर। इसका मतलब क्या है पाकिस्तान के लिए? यानी कि पाकिस्तान को लगता था कि भाई मैं अपनी एयर स्पेस भारत के लिए बंद करूंगा तो भारत का बड़ा नुकसान होगा, लेकिन इसका काम एक उल्टा हुआ है। पाकिस्तान को ही हमने ब्लॉक कर दिया और उसको जो नुकसान हुआ है आज की डेट में, क्योंकि जब इंटरनेशनल एयरवेज पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से नहीं जाएंगी, उसका मतलब है उन्होंने पाकिस्तान को एक डेंजरस प्लेस घोषित कर दिया है। कई एक ऐसी बड़ी दुनिया की एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में सस्पेंड कर दिए हैं, और उसमें एयर फ्रांस एंड लुफ्थांसा भी है। अब वो किस लिए है सस्पेंड किए गए हैं कि उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं और जो इंटरनेशनल कैरियर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में क्या वहाँ पर सफ़र करना और करना ठीक है या नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो है हम महदूद मुद्दत या जब तक जो इस तरह के हालात ठीक नहीं होते, हम अपनी जो भी एक्टिविटी है वहाँ पर पाकिस्तान की एयर स्पेस में उसको हम ख़त्म कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं। और एयर फ्रांस जो है उसकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि ड्यू टू रीसेंट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान द एयरलाइन हैज़ डिसाइडेड टू सस्पेंड ओवर फ्लाइट ऑफ पाकिस्तान अनटिल फर्दर नोटिस। इसी तरह और भी कुछ एयरलाइंस जो हैं जिन्होंने ये कहा है। अब देखें, आप कहेंगे कि एयर फ्रांस जो है उसने पाकिस्तान के लिए क्यों अपना सस्पेंड किया, इंडिया के लिए क्यों नहीं? इंडिया और पाकिस्तान उसका कोई है नहीं जोड़, यानी दोनों कंट्रीज़ में जो है फ्रांस से जो ताल्लुकात और जो रिलेशन है उसका फ्रांस का इंडिया के साथ, वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। फ्रांस तो आपको पता है कैसी दोस्ती है ज़बरदस्त इंडिया के साथ, वो क्यों करेंगे वहाँ के? नहीं, वो तो अपने राफेल्स और वो सारे जो असलहा या जो भी वेपन्स उनको चाहिए होंगे वो उनको भेजेंगे। और जितना उनको मतलब देखें ना, इंडिया में तो जितनी फ्लाइट्स चढ़ती उतरती हैं हर लम्हे हर मिनट में, वो क्या मुकाबला है पाकिस्तान से, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक शो हुआ है जिसके अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं कि सीनियर एंकर पर्सन है, उन्होंने बैठकर शो में ये कहा कि जो इंडिया की बॉलीवुड की एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़, एक्ट्रेसेस हैं, ख़वातीन, लेडीज़, उनको लौंडी बनाने के लिए जो है ना वो ये करेंगे इस जंग के बाद। यानी ये कि वो कह रहे हैं कि जीते खड़े हैं तो उसके बाद लौंडी बनाएंगे उनको। उन्होंने कहा कि मैं मौलवी से किसी ये फतवा लेना चाहता हूँ कि क्या मैं ये लौंडी बना सकता हूँ उनको। पहली बात तो ये कि आप अपनी शक्ल देखें आईने में, कोई इंडिया की बॉलीवुड की सी क्लास हीरोइन भी क्या आपको लिफ्ट करवाएगी? जूते की नोक पर रखेंगी वो आपको, आपकी तरफ वो नजर भरकर उठाकर देख लें, ये भी मुमकिन